नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो जो अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है और इसके लिए कितने ही कस्टम के स्टाफ, कस्टम ऑफिसर के स्टाफों की डेथ हो चुकी है, प्लस CHA के वर्करों को और CHA लोग भी काफ़ी डेथ कर चुके हैं। तो इसके लिए जो है दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन एकदम अथक प्रयास कर रहे थे और इसमें कामयाबी मिली है। तो इसमें अपने एसोसिएशन से हैं ये विजय राघवन सर और अपने विक्रांत सर हैं। तो हम अभी इन लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई और इसको कैसे इन्होंने सॉल्व किया। जी सर। नमस्कार जी जी। कठिनाइयाँ इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे हो रही थी सर, क्योंकि कोई भी मैदान हॉस्पिटल वाले आगे आकर के तैयार नहीं कर रहे थे वैक्सीनेशन लगाने के लिए। कहने लगे स्टॉक्स नहीं है, कभी दिल्ली में नहीं था स्टॉक्स, कभी हरियाणा में नहीं था स्टॉक्स। फिर हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्रयास किए, हम फिर बाद में जाकर के मेदांता के साथ टाइप करना पड़ा। और हम लोग कस्टम ऑफिसर के साथ भी हमेशा साथ ही थे। उनको बोले थे हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर है, हमको आप लोगों को वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। हम जैसे आपने देखा होगा जब से कोविड शुरू हुआ है, डॉक्टर से लेकर के नर्स तक कोई लगातार उन लोगों ने प्रयास किया कोविड के महामारी की उस तरह में। ऐसे ही कस्टम ब्रोकर भी एक दिन भी इन लोगों ने छुट्टी नहीं लिया। हम लोग काम कर रहे थे सामान क्लियर करने से, वैक्सीन को क्लियर करने से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर को क्लियर करने के लिए। कैसे हमारे लड़के बहुत सारे लोग इस पर डेथ हुई है। फिर हम लोगों ने सोचा इसको वैक्सीनेशन किया जाए, तभी इसका एक ही इलाज है। तो इस तरह ही हमारे प्रयास अभी सक्सेस हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह सर ने बताया कि देखिए जब एक कस्टम ब्रोकर और उनके स्टाफों के साथ इतनी वो मतलब वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होने के कारण से इतना दिक्कत हुआ और काफ़ी लोग मर गए, जिनके लिए हमें बहुत खेद है। और दूसरी बात ये रही सर कि इसमें काफ़ी कस्टम के स्टाफ की भी कैजुअल्टी हुई है और बहुत सारे, मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे जानने वाले CHA और उनके वर्करों की भी डेथ हुई होगी। और जिस तरह से आप लोग एसोसिएशन में बने हुए हैं, तो ये सारा कहीं ना कहीं आके एसोसिएशन पे ही, एसोसिएशन के तरफ ही लोगों का आस था कि हाँ एसोसिएशन के तरफ से ही कुछ पहल किया जाएगा। और जैसा कि किया भी गया है, एसोसिएशन के तरफ से ये सारा काम किया गया है। तो किस तरह से आप एक सुझाव देना चाहेंगे अपने सारे जो CHA भाई बंधु हैं, उस हिसाब से सर कैसे, विक्रांत जी ज़रा बताइए कि हाँ जो लोग आए और वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि अभी भी यहाँ बहुत लोग आ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार जी। जब पहली बार कोविड-19 की वेव आई थी, जी, उस दौरान सरकार ने कस्टम ब्रोकर को भी एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस दिया। जी। और लास्ट लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने 24 घंटे और 7 दिन काम किया है। और जितनी भी कठिनाइयाँ हमारे जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोर्ट में काम करते हैं या ऑफिस में भी काम करते हैं, उन्होंने 24/7 इस देश की सेवा की है। हम लोग लास्ट ईयर कोई वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं थी। इस साल जैसे ही वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ, तो हम लोग थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे चीफ कमिश्नर का। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि चूँकि हमें भी उस फ्रंट लाइन के अंदर एक उस व्यवस्था के अंदर सबको वैक्सीनेशन लगाई जा सके। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट अपने में एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट काम करते हैं, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट और वैक्सीनेशन की कमी की वजह से प्रायोरिटी लिस्ट पहले हेल्थ वर्कर्स की थी, फिर जो एक नोडल ऑफिसर्स जो सबके लिए काम कर रहे हैं उन सामान को सबसे पहले देखते हैं। तो और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने की वजह से हम लोगों का जो टाइम है वो निकले जा रहा था। सो उस दौरान जब भी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आई मस्ट से थैंक्स एंड वेल डन टू विजय राघवन, who tirelessly and uses all influence to get this done through Medanta. Rest as team, me, otherwise everybody, जो भी प्रोसेस चाहिए, जैसे SDM ऑफिस से परमिशन चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ नॉन कम्प्लायंस नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो उस कम्प्लायंस को ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश कोविड-19 को फॉलो करते हैं, जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, उन सब को मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने इस व्यवस्था को कर पाए हैं। और उसके लिए कस्टम ने भी बहुत हमें कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें अपनी एक जगह दी, डेडिकेटेड जगह दी है।
कल रात पूरी रात काम हुआ, तो उनके स्टाफ, इंस्पेक्टर्स सब लोग टाइम टू टाइम पूछते रहे और उस व्यवस्था में गाइड भी करते रहे कि किसको किस तरह से कर सकते हैं। जी हमारी जहाँ तक जो ट्रेड के लोगों की बात है, हम सब ने सबसे रिक्वेस्ट की है और सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि क्या है कि ये कस्टम हाउस एक ऐसी जगह पे है जहाँ सिर्फ वर्कर ही आता था आज तक। ये कॉमन स्थान नहीं है, जैसे एक नॉर्मल थॉरोफेयर नहीं है कि आम आदमी यहाँ पर आए। जी तो उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यवस्था की है, उसमें कन्वेंस भी लगाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड के हमारे साथी हैं उनको फ़ायदा पहुँच सके। जी जी। तो उस प्रयास के तहत अभी तो स्टार्ट है, तो आई थिंक इस 4 दिन तो के अंदर क्या आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो अपने सीएचए जो भाई बंधु हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रिक्वेस्ट करें कि वो यहां पहुंचे हम उनको और ये families जी को भी आ जाएं। मैं सभी से इस मंच को से आपसे अभिवादन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और इस अथक प्रयास को सफल बनाएं। जी। आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने वर्कर्स की परिवार से, वर्कर को जिनको भी ला सकें आप कृपया लाएं। हमने यहाँ पर वो भी व्यवस्था की है, अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो हम लोग उनको भी यहाँ लगा सकते हैं, हम कुछ चंद लोग आपस में मिलकर, उस चीज़ के लिए भी हम लोग तैयार बैठे हैं। तो कृपया आप आगे आएँ और इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जैसा कि सर ने बताया कि जो समर्थ नहीं है फ़ी पे करने में, तो सर के तरफ से कहा गया है, एसोसिएशन के तरफ से कहा गया है कि ये कुछ लोग मिल करके उनका फ़ी देंगे। तो ये हमें श्योर करना होगा कि कोई भी वैक्सीन के बिना रहे नहीं। और दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। अभी मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखाऊंगा जो यहाँ अरेंजमेंट किए गए हैं। और अभी आप सुन रहे थे विक्रांत जी को, और अभी उससे पहले आप सुन रहे थे विजय राघवन जी को, और भी एसोसिएशन के जो लोग हैं हम उनसे भी उनका राय जानने की कोशिश करेंगे। और हम अभी देखेंगे पूरी जगह कैसे व्यवस्था है, कहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, कहाँ वेटिंग एरिया है। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और भी लोगों का इस पे हम राय लेने की कोशिश करेंगे। और रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि देखिए यहाँ पे फ़ी को लेकर के भी इन लोगों ने ऐसा बोला है कि जो देने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ फ़ी भी वेव ऑफ कर दिया जाएगा, या कुछ लोग मिल करके उनका फ़ी भर देंगे। और जो दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन है, देखिए ये जो अरेंजमेंट हुई है ये बहुत ही अथक प्रयासों के बाद हुई है। तो इसका लाभ ले और वैक्सीन लगवाएं। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो इस वजह से जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हो सकता है आपके पास 1-2 स्टाफ हो, उनको काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो उनको टाइम दे ताकि वो आके वैक्सीन लगवा सके और अपने फैमिली मेम्बर को भी लाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीएचए और सीएचए से जुड़े हुए लोग हैं उनके और उनके फैमिली मेम्बर के लिए भी ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीएचए है तो सिर्फ आपके लिए, अगर आप वर्कर है तो आपके लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए भी यह व्यवस्था की गई हुई है। क्या सर ऐसा ही है? यहाँ तो पूरे फैमिली के लिए जी, व्यवस्था पूरा की गई है? परिवार के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं भीम सिंह जैन डीसीबीए से हूँ। डीसीबीए के अथक प्रयास करने के बाद ये मुहिम कामयाब हुई है। इस मुहिम में जितने भी सीएचए के लड़के हैं, सीएचए हैं, एसोसिएशन से संबंधित है, उनकी फैमिली है, उनका परिवार है, पूरे एनसीआर में हम लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है। पूरे एनसीआर में हम लोगों ने सभी को बोला है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो आएँ और वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के अथक प्रयास के बाद ये एक मुहिम कामयाब हुई है। और इसमें हम पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीएचए के लड़के, उनके परिवार के लड़के, कस्टम्स, कोई भी आके यहाँ वैक्सीनेट अपने आप को वैक्सीनेट करा सकता है। और उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कराएं और हमारी एसोसिएशन की तरफ से पूरा कोई भी बाकी ना रहे, ये हमारा अथक प्रयास है। धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे भीम जी को, और इनका अथक प्रयास है कि लोग कोई भी बिना वैक्सीन के ना रहे। तो अभी और भी जो मेंबर्स हैं हम उनसे उनका राय जानने की कोशिश करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो अभी 3 दिन है ये वैक्सीनेशन, किस इस 3 दिन में, इन 4 दिन, जी आज को मिला के 4 दिन, तो इस 4 दिन में
दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन को ये श्योर करना है कि कोई भी स्टाफ हमारा रह ना जाए। और अभी हम सुनेंगे संतोष सर को। जी सर, लीजिए, बताइए सर। जी धन्यवाद। जी मैं संतोष कुमार चौधरी जी जी डीसीबीए का सेक्रेटरी हूँ। देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने डीसीबीए टीम को और ख़ास करके जी हमारे विजय राघवन जी हैं, विक्रांत जी हैं, भीम सिंह जैन हैं, रमन जी हैं, देवेंद्र भदौरिया जी हैं, इन लोगों के अथक प्रयास से इस कार्य को सफल करने में इन लोगों का महती योगदान है। क्योंकि कई चैलेंजेज आए। पहली तो ये था कि वैक्सीनेशन का डोजेज अवेलेबल नहीं था। राघवन जी ने काफ़ी प्रयास करके मेदांता से टाई अप किया और उनको कन्विंस करके इस स्थिति में आए हैं कि जो कोई भी यहाँ आएंगे, अपार्ट फ्रॉम हमारे जो कस्टम ब्रोकर की फ्रेटर्निटी है, इसके अलावा उनके फैमिली हों, उनके रिश्तेदार हों, कोई भी आते हैं, हम उनको वापस नहीं करना है। बल्कि हमारा ये मिशन है कि कोई अपने एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग आपस में व्यवस्था करके उनको लगवा के भेजेंगे। तो ये जो महती एक एम्बिशियस प्लान है ताकि अपने फ्रेटर्निटी में सभी लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। और संस्कृत में भी इसको यही कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अपने शरीर की रक्षा करें और दूसरों को हेल्प करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो हम लोगों ने इस में अपनी महती भूमिका डीसीबीए ने निभाई है और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा हो। देखिए, ये प्रोजेक्ट है पीएम का, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कहते हैं, ताकि पूरे लोग अगर वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो हम इस कोरोना महामारी के युद्ध को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। और इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग एक तिनके के जैसा, वो भगवान राम को जैसे गिलहरी ने हेल्प मदद किया था, वैसे ही देश के सभी लोगों में हम लोग एक अपना एक कण भी उसमें अगर दे पाते हैं, सहयोग कर पाते हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो यही हम लोगों का है और सबों से अपील है, आपके माध्यम से हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि कोई भी छूटे नहीं। क्योंकि सब लोग आएँ, मिलें, लगाएं। हम लोगों ने काफ़ी स्लोगन दिया हुआ था। तो देखा अभी पूरा घूम के लोगों को दिखाना कि डीसीबी ने कितना अच्छा व्यवस्था किया है। हाँ, व्यवस्था तो ये है कि किसी को तकलीफ भी ना हो। क्योंकि एक इंजेक्शन का तकलीफ तो अलग होता ही है। हम चाहते हैं कि उसका तकलीफ कम करें। तकलीफ तो होगी, तो उसको थोड़ा कम करें और सबको इससे फ़ायदा हो। ये हम लोगों का एक मिशन है और इस मिशन में आपकी सहायता चाहते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज कराएं ताकि लोग आएँ। और हम लोग 4 दिन का कैंप है, आज 15 से लेके 18 तक। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लोगों का कितना अप्रोच हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे संतोष चौधरी जी को, बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं एसोसिएशन के। और मतलब इनका भी यही कहना है कि कोई भी वैक्सीन के बिना रह ना जाए, क्योंकि ये 4 दिन का जो कैंप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर लोग को, जो भी सीएचए और सीएचए से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उनके फैमिली मेंबर है, सब यहाँ आएँ और वैक्सीन लें और कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन के द्वारा किए गए कार्यों का लाभ उठाएं। तो और भी हम अभी लोगों से और भी मेंबर से हम बात करके और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।